हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो स्कूल में है, लेकिन उसका मूड बहुत ही सैड लग रहा था। जिमिन ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम आज बहुत ही सैड लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? तियांग ने कहा, जिमिन मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। जिमिन ने कहा, लेकिन क्यों? तुम स्कूल क्यों नहीं आओगे? और तुमने ऐसा क्यों कहा? देखो, मुझे सारी बातें खुलकर कहो। मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है तुम्हें लेकर। तियांग ने कहा, जिमिन अंकल आंटी ने कहा कि वो लोग मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे कल से। जिमिन ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तो वो लोग क्या करने वाले हैं? तियांग कहता, मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। उन लोगों ने कहा मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होने के लिए कल को, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर जंगकुक वो कहता है, हाँ मेरी शादी की सारी तैयारियाँ हो चुका है। आप लोग कब आने वाले हो? मिस्टर जोन और मिसेज जोन ने कहा, जंगकुक तुम 30 ईयर में शादी कर रहे हो, वो भी हमें बिना बताए। तुमने अपना शादी तय कर लिया, और किससे शादी कर रहे हो वो भी नहीं कहा तुमने। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, डैड मॉम आप लोग जैसे आ जाओगे आप लोग को पता चल जाएगा। वैसे भी मैं कोई गलत फैसला नहीं करता हूँ, आप लोग को पता है। इमिन ने कहा, तियांग कि मैं अपनी डैड को बताऊँ, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर सके। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी मुझे नहीं पता अंकल आंटी क्या करना चाहता है। जिमिन कहता है, लेकिन अचानक यूँ तुम्हारा स्कूल आना बंद कर देना मुझे सही नहीं लग रहा है। तियांग कुछ तो ज़रूर होगा जो तुम नहीं जानते हो। तियांग ने कहा, जिमिन तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो? वैसे भी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो लोग नहीं चाहता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। क्योंकि उन लोगों ने मुझे पाला है और मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। वो लोग जो चाहता है मुझे वही करना होगा। तुम समझ सकते हो ना जिमिन। जिमिन ने कहा, तियांग मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ पाता, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। उसके बाद जिमिन तियांग को हक करके रोने लगता है। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग वो जंगकुक के बाहों में था, और जंगकुक वो तियांग के फोरहेड पे किस करते हुए कहा, माय लव सो जाओ, मैं तुम्हें और नहीं थकाना चाहता हूँ। तुम बहुत थक गए होंगे ना। तियांग वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तियांग कुछ नहीं कहता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हो? चुप क्यों हो? क्या तुम डर रहे हो? देखो मुझे पता है तुम शादी से बेखबर थे, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत ही क्यूट हो और मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मुझसे मांग लेना, ठीक है? तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। तियांग वो जंगकुक को पहले बहुत ही डर रहा था, लेकिन जंगकुक की बातों को सुनने के बाद तियांग को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। जंगकुक वो तियांग से कहता है, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? क्या तुम मुझसे बातें नहीं करना चाहते हो? क्या तुम सो गए? तियांग तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो जंगकुक से क्या कहे, इसलिए उसने सोने की एक्टिंग किया। जंगकुक वो मुस्कुराते हुए तियांग की फोrehead पे फिर से किस किया और कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। सुबह होने पर तियांग वो जंगकुक के बाहों में थे और उसको कस के पकड़ कर रखा था। जंगकुक तियांग को इस तरह से उसको कडल करते सोते हुए देखकर वो फिर से मुस्कुराता है और तियांग से कहता है, तुम बहुत ही इनोसेंट हो। काश मैं तुम्हें पहले ढूंढ पाता तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही बेहतर होता, लेकिन तुम इन 15 सालों में बहुत कुछ झेला है। मैं तुम्हें और कुछ नहीं झेलने दूंगा। तुम अब मेरे हो और मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। जंगकुक शावर लेने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं। वो शावर ले रहे थे। तियांग की नींद टूट जाता है। अचानक शावर की आवाज़ सुनकर तियांग ने वॉशरूम की तरफ देखा। वॉशरूम मिरर से बना हुआ था और वो ट्रांसपेरेंट था, यानी अंदर जो हो रहा था वो तियांग बेड पर लेटकर ही देख पा रहे थे। जंगकुक नेकेड थे और वो सिर्फ बॉक्सर पहना हुआ था। जंगकुक को अंडरवर्ल्ड में देखकर तियांग बहुत ही शर्मा जाता है और वो चद्दर से अपने फेस को कवर कर लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में तियांग ने फिर से अपने फेस को बाहर किया और जंगकुक को देखने लग गया। वो जंगकुक को घूरे जा रहे थे, ऊपर से लेकर नीचे तक। तियांग मन में कहता है, 30 ईयर में भी वो कितना यंग लगता है और वो कितना हॉट और हैंडसम है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाएगा जो इतना हॉट और इतना हैंडसम है और जो मेरा इतना केयर भी करता है। मुझे लगा था वो बहुत ही रूड होगा और मेरे साथ बहुत ही रूडली बिहेव करेगा, लेकिन नहीं। हम दोनों की शादी के बाद उसने सिर्फ मुझे किस किया और अपनी बाहों में लेकर सो गया। उसकी जगह पर अगर कोई और होता तो पता नहीं क्या हो जाता। जंगकुक वो आश्रम से बाहर आ जाता है और तियांग से कहता है, चलो हमें कहीं और जाना है। तियांग ने कहा, कहाँ जाना है हमें?
जंगकुक कहता है, डैड के घर। डैड ने हमें उनके घर बुलाया। तियांग कहता है, क्या मतलब है कि डैड के घर? क्या तुम लोग साथ में नहीं रहते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, ये मेरा तुम्हारा घर है, समझ गए? अब मैं तुम्हें जिस घर में लेकर जाने वाला हूँ वो मेरे पेरेंट्स के घर है, और ये घर मैंने खरीदा है मेरे पैसे से, तो इसलिए ये घर मेरा है और वो घर मेरे पेरेंट्स के हैं। अब तुम समझ गए? तियांग ने कहा, हाँ मैं समझ गया। क्या अमीर लोग ऐसे ही रहते हैं? इसका मतलब जब हमारे भी बच्चे हो जाएंगे तो क्या वो लोग भी अलग रहेंगे? जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब तुमने मुझे अपना हस्बैंड मान लिया, हाँ? और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ? ये कहते हुए तियांग के करीब जाने लगा। तियांग वो पीछे हटने लगे। जंगकुक तियांग के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसको हक करते कहा, डरो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है तुम अभी तक 8 साल के भी नहीं हुए हो, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो तुम्हें कोई और शादी कर लेता। लेकिन मैं नहीं देख सकता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और साथ ही साथ मैं तुमसे बहुत प्यार भी करने लगा हूँ। तियांग, मैंने पहली बार तुम्हें स्कूल में देखा था जब तुम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, तुम्हें याद है? तियांग ने कहा, कब? मैं अपने दोस्तों के साथ खेले हुए बहुत साल हो गए हैं। जंगकुक ने कहा, क्या बहुत साल? कितने साल? तियांग कहता है, 5 साल हो गए कि मैंने दोस्तों के साथ खेला नहीं है। जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा, मैं 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अभी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला था। तियांग कहता है, क्या? तो तुमने मुझसे शादी क्यों किया? जंगकुक ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो यही कहना चाह रहा था, मैं तुम्हारी एडल्ट होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम्हारी शादी किसी और से करने वाले थे तो मैंने तुमसे शादी कर लिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हो। तियांग अचानक ही वो जंगकुक के पीछे छुपने लगा। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? क्या हुआ तियांग? तियांग उसकी पेरेंट्स को दिखाते हुए कहा, वो लोग कौन है और मुझे इतनी गुस्से से क्यों देख रहे हैं? जंगकुक ने कहा, क्या तुमने शादी के दिन नोटिस नहीं किया था? वो तुम कैसे नोटिस करोगे? मेरी ही गलती था, मैंने तुमसे शादी करने के बाद तुरंत तुम्हें अपने घर लेकर आया। मुझे तुम्हें वहाँ पर सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था। वैसे भी मॉम डैड मुझसे बहुत गुस्सा है, तुमसे नहीं, तो तुम डरो मत। मिस्टर और मिसेज जुन आ जाता है और कहता है, तियांग, तुम तियांग ही हो ना? तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम क्यों डर रहे हो? डरना तो जंगकुक को चाहिए, वो 30 ईयर के होकर तुमसे शादी कर लिया। जंगकुक, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तुम्हारे आधी उम्र की लड़की से तुमने शादी कर लिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझ गए? तुमने बहुत गलत किया है। जंगकुक ने कहा, मॉम डैड आप लोग गुस्सा करना बंद कीजिए। तो फिर जंगकुक के पेरेंट्स ने कहा, तुमने अपनी उम्र में से आधी उम्र की एक बच्ची से शादी कर लिया और हमें बोलो गुस्सा ना करने के लिए? आखिर तुमने उसको पेशेंट किया होगा ना? तियांग वो कहता है, नहीं नहीं, उन्होंने मुझे पेशेंट नहीं किया है, वो बहुत ही अच्छा है। जंगकुक ने कहा, सुना ना आप लोगों ने, मैंने उसको कोई परेशान नहीं किया है, और वो बच्चा नहीं है, वो 3 साल बाद एडल्ट हो जाएगा। हाँ मुझे पता है वो मुझसे आधी उम्र का है, लेकिन अगर मैं उसे शादी नहीं करता तो कोई और कर लेता। क्या आप लोगों उससे चलता? वो तो 50 साल का था और मैं 30 ईयर्स का, वो मुझसे 20 साल बड़ा था। क्या आप लोगों को सही लगता है? मिस्टर जो ने कहा, क्या? तो फिर तो उसके अंकल आंटी को पुलिस के हवाले करना चाहिए। तियांग ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, उन लोगों ने मुझे बड़ा किया है, शायद उन लोगों की मजबूरी होंगे, इसलिए उन लोगों ने मेरी शादी करने का फैसला किया है। मिसेज जो ने कहा, तियांग तुम कितने प्यारे और कितने अच्छे हो, तुम्हारी जगह पर अगर कोई और होता तो वो कुछ और ही करने के लिए कहते, लेकिन तुमने अपने अंकल आंटी को पुलिस के हवाले करने के लिए मना कर दिया। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंकल आंटी को तुम्हें लेकर प्राउड फील करना चाहिए। जंको ने कहा, वो लोग क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तियांग को लेकर बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वो करो। तुम्हें पढ़ाई करना है ना? तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है ना? शादी हो जाने के बाद से 1 महीने तक जंकुक तियांग को लेकर अपने रिलेटिव्स के घर, अपने फ्रेंड के घर, हर जगह पर घूमने लग जाते हैं, क्योंकि सभी लोग जंकुक को बहुत ही रिक्वेस्ट किया है तियांग को लेकर घूमने जाने के लिए। शादी के दिन तियांग को देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। सब लोग तियांग को अपने घर पर बुलाना चाहते थे। तो ये सब कुछ खत्म करने के बाद 1 महीना हो जाने के बाद जंकुक अब खुद तियांग के लिए खाना बना रहे थे। तियांग वो नींद से उठने के बाद किचन में आ जाते हैं। उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने देखा कि जंकुक खाना बना रहा है। तियांग ने कहा, क्या तुम खाना बना सकते हो? जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हारे मुंह से तुम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या तुमने मुझे अपना हस्बैंड मान लिया? तियांग ने कहा, हाँ तुम बहुत ही अच्छे हो। जंकुक कहता है, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम एक स्टूडेंट हो? अगर तुम भूल भी गए हो
तो मैं तुम्हें याद दिलवाने में मदद करता हूँ, रुको। उसके बाद दरवाजे पर कोई आते हैं। जंको ने कहा, मैं उसको अंदर लेकर आता हूँ। तियांग ने कहा, कौन आया है? जंको कहता है, बस यहीं पर ही बैठे रहो, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तियांग जैसे सामने देखता है, वो देखता है कि कोई और नहीं, जिमिन उसके सामने खड़ा था। तियांग जिमिन से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जिमिन कहता है, मुझे मिस्टर जियोन जंगकुक ने बुलाया है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारी तो शादी की 1 महीना भी हो गया है। तियांग ने कहा, जिमिन मैं तुम्हें समझाता हूँ। जिमिन ने तियांग को गले लगाते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मिस्टर जियोन जंगकुक ने मुझे सारी बातें खुलकर कह दिया। वो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगा वो रिच है तो वो बहुत ही खड़ूस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तियांग तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला। उसके बाद जंगकुक जैसे आ जाता है। तियांग और जंगकुक को इस तरह से हक करते देखकर जंगकुक को थोड़ा सा जली से होता है, क्योंकि जंगकुक तियांग को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता है। जंगकुक ने खांसते हुए कहा, जिमिन तुम चेयर पर बैठ जाओ और मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आ गया हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग के पास बैठकर उसके आंसू पर किस करते हुए कहा, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं किया है कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, समझ गए? मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जिमिन तुम अपनी सोलमेट को समझा दो कि वो रो नहीं सकता है, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मिस्टर जियोन ने अर्जेंट ने मीटिंग बुलाया है तो जंगकुक को जाना होगा। जंगकुक जाने के टाइम पर जिमिन से कहता है, तियांग का ध्यान रखना और हाँ, उसको टच मत करना, क्योंकि तियांग को टच करने का हक सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। तियांग इस सुनने के बाद बहुत ही ब्लश हो जाता है। जंगकुक वो मीटिंग में आ गया था। जंगकुक मीटिंग में तो आ गए थे, लेकिन उसका ध्यान तियांग ने खींच कर रखा था। मिस्टर जियोन ने जंगकुक से कहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम्हें सुना नहीं दे रहा है? मैंने कितनी बार तुम्हारा नाम लिया है, क्या तुम सुन नहीं सकते हो? जंगकुक अगर ऐसे ही काम करते रहोगे ना, तो इतने दिनों से तुमने जो नाम कमाया है वो आसानी से मिट्टी में मिट जाएगा। जंगकुक ने कहा, चेयरमैन मुझसे गलती हो गया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं पूरा ध्यान लगाऊंगा मीटिंग में। सॉरी। मिस्टर जियोन ने कहा, जंगकुक क्या हुआ है? तो अब मैं तुम्हारी कंपनी की चेयरमैन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी डैड बनकर तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है जंगकुक? तुम मुझे बता सकते हो। मीटिंग खत्म हो गया है, क्या हुआ? जंगकुक ने कहा, डैड मुझे डर लग रहा है। तो मिस्टर जियोन ने कहा, क्यों? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? पहली बार तुम्हारे मुझसे ऐसी बातें सुन रहा हो, कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जंगकुक ने कहा, डैड अगर तियांग को। मिस्टर जियोन ने कहा, तियांग को क्या? जंगकुक कहता है, अगर तियांग को कोई और पसंद आ गया तो मैं क्या करूँगा? मिस्टर जियोन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे को छोड़कर कोई किसी और के पास बिल्कुल नहीं जाएगा, और तियांग तो बिल्कुल नहीं, समझ गए तुम? आखिर तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम मेरे सन नहीं हो सकते हो। अगर मेरे सन होते तो तुम्हें कॉन्फिडेंस होता कि तियांग तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जंगकुक दे मत करना, तियांग को अपना बना लो। जंगकुक ने कहा, डैड वो 15 साल का है, मैं चाहकर भी उसके करीब नहीं जा सकता हो। मिस्टर जियो ने कहा, वो कहने की बात है, 15 साल का हुआ तो क्या हुआ, आजकल मैटर नहीं करता है। जंगकुक ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हो, वो अभी भी बहुत छोटा है, मुझे उसका ध्यान रखना होगा। उसके बाद जंगकुक जैसे घर आ जाता है, उसने देखा तियांग सो रहा है। वो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसकी शक्ल को घूरता रहता है। जंगकुक वो तियांग की बहुत ही क्लोज आ गया था, जैसे कि वो अभी तियांग को किस करने वाला है। तियांग की नींद टूटने पर जंगकुक को इतना करीब देखा तियांग डर जाता है और वो आंखें बंद कर लेता है। जंगकुक वो तियांग की आंखों पर किस करते हुए कहा, तुम बहुत ही प्यारे हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर सकता हूँ। इतने साल इंतज़ार किया है, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें पेन में नहीं देख पाऊँगा तियांग। तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। तियांग वो जंगकुक की चेस्ट पर अपनी सर को छुपा लेता है और दोनों हाथ से जंगकुक को कस के पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। लगता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत बड़े हो, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। तुम चाहो तो मेरी बॉडी को भी देख सकते हो और मेरी बॉडी पार्ट को टच भी कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, माय लव तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम एडल्ट हो जाने पर मैं खुद वो सारी चीज़ें वसूल कर लूँगा जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तियांग बहुत ही शर्मा चाहता है। जंगकुक वो तियांग की गर्दन पर किस करने लगा और बहुत ही प्यार से लव बर्ड की निशान बनाता है।
तियांग को मिरर के सामने लेकर जाता है और कहता है, क्या खुद को देखा है तुमने? तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। तियांग वो शर्माते हुए वॉशरूम में दौड़कर चले जाता है। जंगकुक भी उसके पीछे ही आ गए। तियांग बहुत ही डर गया। जंगकुक यहाँ पर क्यों आ गया? अब वो क्या करेगा? वो तो शावर लेने वाले थे। जंगकुक वो तियांग से कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ शावर ले सकता हूँ? तियांग सर हिलाता है। उसके बाद दोनों साथ में शावर ले रहे थे। दोनों ही निकट थे, सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था। जंगकुक तियांग को इस तरह से देखकर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहे थे। वो तियांग के करीब आने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है। तियांग वो खुद जंगकुक के नज़दीक जाकर उसे कहता है, तुम रुक क्यों गए? तुम चाहो तो मुझे किस कर सकते हो। जंगकुक तियांग को किस करते हुए उसको वॉशरूम से बाहर लेकर आ जाते हैं। अब जंगकुक तियांग को लेकर हॉल में आ गया था और तियांग को सोफे में लिटाकर उसके ऊपर आते हुए उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा। यहाँ पर मिस्टर और मिसेज जोन दरवाजे पर आकर नॉक करने लगा। जंगकुक बहुत ही डर जाता है। अचानक कौन आ गया, वो भी ऐसे मोमेंट पर। दोनों ही निकट थे सिवाय अंडरवर्ल्ड के। जंगकुक वो जल्दी से तियांग को गोद में उठाकर वो वॉशरूम लेकर जाने लगा। मिस्टर और मिसेज जोन को लगा शायद वो दोनों घर पर नहीं होंगे, वो लोग जा ही रहे थे। जंगकुक वो कपड़े पहनकर दरवाज़ा खोलता है। मिस्टर और मिसेज जोन ने कहा, तुम घर पर ही थे तो तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तियांग कहाँ है? वो क्या कर रहा है? जंगकुक ने कहा, वो शावर लेने गया है, वो अभी वापस आ जाएगा। आप लोग किस लिए आए हो? तो मिसेज जोन ने कहा, क्या मतलब है कि हम किस लिए आए हैं? हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। देखो, हम चाहते हैं कि तुम्हें भी कोई डैड कहे। क्या तुम नहीं चाहते हो डैड सुनना? जंगकुक ने कहा, अगर आप लोग यही बातें करने आए हो तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग चले जाओ, क्योंकि तियांग और मुझे ये बात नहीं सुनना है। वो अभी भी बहुत ही छोटा है, मैं खुद नहीं चाहता हो डैड बनना, तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो। मिसेज जोन ने कहा, जंगकुक तुम बहुत ही बदतमीज हो गए हो। आखिर तुम ऐसे कब बन गए? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। जंगकुक अपने मॉम डैड को क्लियरली कहता है, मैं तियांग से अभी कोई बच्चा नहीं कर सकता हो। वो जब बड़ा हो जाएगा, वो एडल्ट हो जाएगा, तब मैं सोचूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे तियांग के लैब कोई रिस्क में नहीं डालना है। समझ गए आप? तो मिस्टर और मिसेज भी समझ जाते हैं और वो लोग जंगकुक का तियांग से माफी मांगता है और कहता है, तुम दोनों को जो सही लगे तुम दोनों वो ही करो। तुम दोनों को कोई फोर्स नहीं करेगा, बस तुम दोनों साथ में खुश रहना। हमें गलती हो गया है कि हमने तुम पर दबाव डाला। जंगकुक शादी के लिए भी हमने तुम पर दबाव डाला था। क्या तुमने इसलिए तियांग से शादी किया था? जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं। मैं तियांग से बहुत पहले से ही प्यार करता था और अब मुझे तियांग मिल गया तो मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए मैंने उससे शादी कर लिया। मिस्टर मिसेजिन खुश होकर कहता है, चलो फाइनली तुम्हें किससे प्यार हो गया और तुम उसे इतना प्यार करते हो कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। ये देखकर अच्छा लगा और तियांग की आंखों में भी तुम्हारे लिए प्यार है। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मेरे लिए वही फील करते हो? तियांग ने अपना सर हिलाया। जंगकुक ने एक अंगूठी को बाहर निकालते हुए कहा, डू यू मैरी मी? मैं तुमसे शादी करके बहुत सालों तक बुरा बनना चाहता हूँ साथ में। जब तक मेरी हिम्मत है तुम्हारे लिए कुछ करने का, तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये कहने के बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किस कर लिया। सभी लोग दोनों को घूरे जा रहे थे। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।